रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण युवक था। उसके गांव में लोग पुराने विचारों से बंधे हुए थे और नई सोच को अपनाने से डरते थे। शिक्षा, व्यापार और तकनीक में आगे बढ़ने की बजाय वे पुरानी परंपराओं में ही उलझे रहते थे। रवि को यह देखकर दुख होता था कि उसका गांव बाकी दुनिया से पीछे रह गया था। परिवर्तन की चाह रवि ने तय किया कि वह अपने गांव में बदलाव लाएगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब भी वह लोगों को कुछ नया करने के लिए कहता, वे उसे टाल देते और कहते, हमारे बाप दादा भी ऐसे ही रहते आए हैं, हमें भी ऐसे ही जीना है। रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपने स्तर पर बदलाव लाने की शुरुआत की। उसने खुद को शिक्षित किया, नई चीजें सीखी और आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहला कदम शिक्षा की रोशनी। रवि ने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का फैसला किया। वह रोज शाम को पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगा। शुरू में लोग हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे माता पिता को एहसास हुआ कि शिक्षा उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। धीरे धीरे अधिक बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे और गांव में शिक्षा का महत्व बढ़ने लगा। दूसरा कदम रोजगार और आत्मनिर्भरता। गांव के लोग खेती पर ही निर्भर थे, लेकिन वे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते थे, जिससे उपज कम होती थी। रवि ने उन्हें नई तकनीकों के बारे में बताया, जैविक खेती और उन्नत बीजों के प्रयोग का सुझाव दिया। शुरू में लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन जब कुछ किसानों ने उसकी सलाह मानी और बेहतर फसल हुई, तो बाकी लोग भी प्रेरित हुए। रवि ने महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की सोची। उसने उन्हें सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिलवाया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं अपने हाथों से बनी चीजें बाजार में बेचने लगीं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगीं। तीसरा कदम स्वच्छता और स्वास्थ्य। गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। लोग बीमारियों को भाग्य मानते थे और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने से कतराते थे। रवि ने स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जिससे लोगों को सही इलाज मिलने लगा। उसने गांव में स्वच्छता अभियान भी चलाया और लोगों को साफ सफाई का महत्व समझाया। परिणाम, बदली हुई दुनिया। कुछ वर्षों में गांव पूरी तरह बदल गया। बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां पाने लगे, किसान अधिक उपज पैदा करने लगे, महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं और गांव में स्वच्छता व स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गईं। जो गांव कभी पिछड़ा हुआ था, वह अब एक प्रगतिशील गांव बन चुका था। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक युवक ने अपनी सोच बदली और लोगों की सोच बदलने की ठानी। शिक्षा। अगर हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारी दुनिया भी बदल सकती है। परिवर्तन के लिए दूसरों की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें खुद पहला कदम उठाना होगा। जब हम नई सोच अपनाते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी।